बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको मतलब ऑडिबल हूँ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है और वीडियो भी आ रहा है, तो ज़रा पिंग कर दीजिए ताकि हमें मालूम हो कि चीज़ें ओके हैं और हम कनेक्टेड हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। So Jazakumullahu khair, brothers. So we will start. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أو كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो दो आयत कुरान करीम की मैंने आपके सामने रखी, पहली जो है वो दरअसल आयत का एक हिस्सा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें के कुरान नाजिल हुआ, जो कि हिदायत है इंसानों के लिए, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ठीक है, और जो हिदायत और फुरकान यानी हक व बातिल में फर्क करने वाली जो है चीज के लिए वाज़ेह प्रूफ है, बय्यनात है, वाज़ेह निशानी है। जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने रखी उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। आज का जो टॉपिक हमने रखा है कि रमज़ान इन लॉकडाउन, ठीक है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें चंद इंस्ट्रक्शंस, वो ये कि पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो है जो ज्वाइन करें अपना माइक्रोफोन म्यूटेड मोड पे रखें, इससे जो है वॉइस एंड इसमें क्लैरिटी रहेगी, बातें समझ में आएंगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो ये है कि इस टॉक के बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर लेंगे इंशाल्लाह, तो क्वेश्चन आंसर जो है के लिए अच्छा खासा वक्त मिलेगा। सो आपके जो ज़हन में सवाल हैं उसे नोट करके रखें, इंशाल्लाह हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा कि रमज़ान इन लॉकडाउन, ठीक है। जब हम नज़र उठा करके देखते हैं और हम इस बात पे गौर करते हैं कि रमज़ान का मतलब क्या है, रमज़ान किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक, तो हमारे सामने चंद चीज़ें आती हैं जिनमें से एक है इबादत। हम अपने घर में और बाहर में हर तरफ इबादत का माहौल देखते हैं। मस्जिदें जो है नमाजियों से भरी रहती हैं। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग 5 वक्त नमाज गैर रमज़ान में नहीं पढ़ते, वो भी रमज़ान में नमाजों की पाबंदी में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होगा कि अगर आप मस्जिदों में जाएं तो आपको, और आपने देर कर दी है ज़रा सी, तो आपको हो सकता है कि आपको बहुत दूर जा करके इमाम से बहुत दूर जो है जगह मिले नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गैर रमज़ान में शायद सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज को जाएं, आप उनको भी देखेंगे कि वो रमज़ान में 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करते हैं, ठीक है।
رمضان کے تعلق سے جو ہے بہت فضائل ہیں، چند ایک کا ہم ذکر کرتے چلیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ہم آپ سب کو تقریباً معلوم ہی ہے۔ رمضان کے فضائل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان اور جزا یعنی اس سے ریوارڈ کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے سے ہے اور وہ بھول سے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہے جس نے اسے کھلایا اور پلایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحور کھایا کرو، کہ اس میں جو ہے بلیسنگ ہے، اس میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کے دن کہ روز قیامت میں یعنی روز جزا میں جو روزہ ہے وہ یہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، میں نے اس شخص کو کھانے اور خواہشات سے دور رکھا، تو اس کی بخشش کر دے، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی روزے دار کو اگر کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے جس سے وہ اپنا روزہ توڑتا ہے تو دینے والے کو اتنا ہی جزا ملے گی، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ہے، جبکہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کوئی جو ہے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ چند ایک احادیث ہیں جو رمضان کے فضائل کے تعلق سے جی جو فضائل کے تعلق سے ہیں، جو تقریباً ہم آپ تمام لوگ جان رہے ہیں۔ تو رمضان جو ہے وہ ان چیزوں کو سمبولائز کرتا ہے: عبادات، اللہ سے قربت، شفاعت، مغفرت، بخشش، رحم دلی، صلہ رحمی، صدقہ، یعنی آپ جو ہر اچھے ورچو کا تصور کر سکتے ہیں رمضان ان تمام تر چیزوں کو سمبولائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہیں کہ لوگ جو ہے سنتوں کی پابندی جس قدر رمضان میں کرتے ہیں، غالباً غیر رمضان میں تو فرائض کی پابندی بھی نہیں ہوتی اس طرح سے، جیسے آپ دیکھیں ہیں کہ تراویح کے وقت جو ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ بعض لوگ تراویح کو تو اس حد تک امپورٹنس دیتے ہیں مانا یہ فرض سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے، حالانکہ تراویح سنت ہے اور بعض فقہا کے نزدیک یہ نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اہمیت کا نتیجہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کسٹمائز تراویح بھی ہوتی ہیں۔ کسٹمائز تراویح جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ 4 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے علاوہ بھی جو ہے باقی جگہ جگہ لوگ اپنے گھروں میں، پارکنگ میں، بیسمنٹ پہ، ٹیرس پہ تراویح کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے حساب سے جو تاجر حضرات ہیں وہ ایک ہفتے کی تراویح عموماً پڑھتے ہیں، باقی جو ہے لوگ تو اسی انداز سے کہ جتنی سہولیت ہے ان کی اس کے حساب سے تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنے کا دن طے کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے جب آپ دیکھیں گے تو رمضان میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں، آپ غیر رمضان میں اس طرح سے نہیں دیکھیں گے۔ آپ اگر اٹھیں صبح میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان کے گھر سے، تقریباً ہر مسلمان کے گھر سے جو ہے قرآن پڑھنے کی آوازیں صبح میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے قرآن کریم کو مکمل کرنے کے سلسلے میں، تو ایک ایک دن میں جو ہے 7 سپارے، 8 سپارے، حتیٰ کہ 10 سپارے جو ہے وہ پڑھ جاتے تھے بچے۔ ہم لوگوں نے خود اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے کہ جس میں 10 سپارے تک جو ہے ہم نے ایک دن میں پڑھے ہیں، کچھ فجر کے بعد، پھر ظہر سے پہلے، چاشت کے وقت، پھر ظہر سے پہلے، پھر ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر سے پہلے، پھر عصر کے بعد، اس طرح سے ملا کر کے ایک دن میں 10 سپارے پڑھے گئے۔ کمپٹیشن میں دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کمپٹیشن ان گڈ از گڈ،
اگر کوئی چیز خیر میں اگر کوئی کمپٹیشن کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی چیز ہے. ہاں، جو شر میں کمپٹیشن کیا جائے یہ بری چیز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ریسائٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمیونٹی میں ہر شخص جو ہے چونکہ اللہ کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے، اور ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کو تلقین کر رہا ہوتا ہے، بول کے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق اعمال کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. آپ یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو کمیونٹی میں ایک ماحول رہتا ہے، ایک بہترین قسم کا ماحول رہتا ہے کہ برا سے برا شخص بھی جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ رمضان کے دنوں میں سیدھا صالح متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. آپ بعض شرابیوں کو بھی دیکھیں گے، ہم نے یہ اپنے محلے میں بھی دیکھا ہے کہ بعض شرابی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص شرابی ہے، اور غیر رمضان میں آپ ان کی بکواس جو ہے روز رات میں سن لیں. تو یہ جو ہے کمیونٹی کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے تقوی کا، ایمان کا ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اسپیکٹ بھی ہے رمضان کا جس کی طرف ہم ذرا روشنی ڈالیں گے ضرور، کیونکہ وہ بھی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہاں، رمضان کے تعلق سے جو پہلا ہم ذکر کر رہے تھے عبادت کا ماحول، اس میں ہم زکوٰۃ کو بھی جوڑ لیں، صدقات کو بھی جوڑ لیں. لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اس تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقات پہنچاتے ہیں، یعنی صدقات یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقے ہوتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں. صدقہ فطر جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. لوگ تلاش کر کر کے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان میں کو سمبلائز کرتی ہیں. ایک دوسرا بھی اسپیکٹ ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک فیسٹیوٹی والا مہینہ جو ہے آج کے زمانے میں بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ فیسٹیول سا ماحول ہے. اگر مسلمان علاقوں میں آپ جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ علاقے جو ہے آپ کو کھاؤ گلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. قسم قسم کے جو ہے پکوان آپ کو نظر آئیں گے جو غیر رمضان آپ کو شاید ایک جگہ میسر ملے بھی نہ. دکانیں سجی رہتی ہیں چیزوں سے، اور لوگ جو ہے لوگ نئے نئے کھانے جو ہے خریدنے کے سلسلے میں باہر نکلتے ہیں. عجیب قسم سے شاپنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوتا ہے، افطار پارٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں رمضان میں ہوتی ہیں. یعنی اس معاملے میں بھی، کھانے کھلانے کے معاملے میں بھی کمیونٹی جو ہے یعنی مسلمان عوام ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے یہاں سے جو ہے افطار آیا کرتا ہے، افطار بھیجا جایا کرتا ہے. ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں عام طور سے وہ ان کا اچھا خاصا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے افطار کے بنانے میں، پارٹیز کا انتظام کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان کو سمبلائز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے شاید ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر کے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجدیں بند ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دکانیں سجی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ہم باہر ایک دوسرے سے میل جول رکھتے تھے وہ نہیں. مسجدوں میں جو قرآن پڑھنے کا معاملہ ہوتا تھا وہ نہیں ہے. جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا وہ سب بند ہے. ٹھیک ہے. صدقہ اور زکوٰۃ کے کلیکشن کے لیے جس طرح سے لوگ جایا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، وہ بھی معاملہ نہیں ہے، اور ہم صرف بیسکس پہ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو عام دنوں میں ہمارے لیے لگژری جو یعنی ہماری دسترس کے اندر ہوتی تھی، جو ہماری ریچ کے اندر ہوتی تھی اور ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، وہ آج ہماری پہنچ سے باہر ہے. ہم صرف بیسکس پہ زندگی جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حالت ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم سیلف آئسولیشن کی حالت میں ہیں. ایک اور چیز اس کو مشابہت دے دیجئے کہ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے چند روز جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں اکیلے پڑے تھے.
ٹھیک ہے، تو آج یوں سمجھ لیجئے کہ کم و بیش ہماری حالت جو ہے ویسے ہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، اور جو رمضان کا ماحول ہوتا تھا، جو باہر کا ماحول جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہاں رمضان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ماحول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہے، کیوں وجہ، اس کی وجہ کیا ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم غور کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کورونا وائرس نام کی وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں تقریباً 2.86 ملین سے زیادہ لوگ، یعنی تقریباً 2.75 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ابھی اس سے افیکٹڈ ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ آپ اگر بات انڈیا کی کریں تو انڈیا میں 26,000 سے زیادہ لوگ آج کی ڈیٹا کے حساب سے جو ہے 26,000 سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں۔ 800 سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ وبا کی صورت ہے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ وبا کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا کہ آزمائش ہے؟ دیکھیے، عذاب ہے یا نہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے، وجہ یہ ہے کہ عذاب ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی ہونی چاہیے یا کوئی حتمی جو ہے دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عذاب ہے۔ ہمارے پاس ان دلائل میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ ہاں، آزمائش جو ہے، آزمائش جو ہے وہ ضرور ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو، کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو ہے مال اور جانوں میں، اور جو تمہارے پاس چیزیں مہیا ہیں، فیسلٹیز، ثمرات، ان میں کمی سے، اس سے آزمائیں گے۔ تو یقیناً کورونا وائرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ عذاب ہے یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو وبا ہے یہ فزیکل ٹچ سے پھیلتی ہے، اس لیے فزیکل ڈسٹینسنگ ریکمینڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی، اصل میں وہ ایک ٹرمینالوجی غلط ٹرمینالوجی ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وائرس کا ٹرانسفر جو ہے وہ فزیکل ٹچ کے لیے فزیکل ٹچ سے ہوتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کاٹ دیں، یعنی ان ادر ورڈز اگر ہم اپنا سمجھنا چاہیں تو قطع رحمی کے تعلق سے جائے گا وہ سوشل ڈسٹینسنگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، کیونکہ یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے جو وائرس کو پھیلنے سے روکتی ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ہے یعنی ایک دوسرے سے کاٹ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ٹچ میں رہیں، فزیکل ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق جو نان اسینشیل ایکٹیویٹی ہے، ساری نان اکنامک ایکٹیویٹی جو نان اسینشیل ایکٹیویٹی مانی جاتی وہ ساری بند ہے، دکانیں بند ہیں، حتیٰ کہ جو ہے جو پلیسز آف ورشپ ہیں وہ بھی بند ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مندر مسجد یہ تمام چیزیں آپ کو بند ملیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے سمجھے، خاص کر کے اس مبارک مہینے میں کہ جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم کس طرح سے اس کو لیں؟ تو اسی بات پہ ہم غور کریں گے، کچھ ایفیکٹس کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہر فیصلے میں خیر رکھا ہے، حتیٰ کہ مومنین کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اس وبا کی وجہ سے جو ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و اس میں صبر کرنے سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ سے دعا مانگنے سے اس میں بھی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اس خیر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے جو ہے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، جس طرح سے آپ عام رمضان میں دیکھیں گے، اور شاید یہ پچھلے 100 سوا 100 سال میں ایسا
اکیلا واقعہ ہے کہ جس میں یہ حالت ہے کہ لوگ اس طرح سے گھروں میں بند ہیں، تو ذاتی طور پہ پرسنلی لوگوں کے پاس بہت وقت موجود ہے۔ شاید ایسا معاملہ 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا شاید اس وقت ہوا ہو، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا ایسے لوگوں کو، اور ریکارڈز دیکھنے پڑیں گے کہ کیا یہ وہی اسی قسم کی حالت اس وقت بھی تھی یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں، ہماری زندگی میں یا ہم سے ایک جنریشن یا 2 جنریشن اوپر کی زندگی میں تو کم از کم یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح سے کہ جس میں مسجدیں بھی بند ہیں، سب کچھ بند ہے، لوگ گھروں کے اندر قید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے جو عام رمضانوں میں جو ایک جگہ دوسری جگہ جانا، گھومنا پھرنا، ہے نا، انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت گزاری کے لیے جو چیزیں، جو وقت گزاری کے لیے جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا بٹھانا باتیں کرنا، یہ سب چیزیں تھیں، یہ سب بند ہو چکا ہے، تو لوگوں کے پاس وقت بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے انٹروسپیکشن میں، محاسبے میں۔ ہم اس بات پہ محاسبہ کریں اپنا کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنے کا والے کا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کے پیچھے، اور جو مقصد ہے اس کے تعلق سے کیا کوئی ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے، کیا ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کریں، ہم زندگی کس طرح سے گزاریں، کس طرح سے لوگوں کے سے تعلقات رکھیں، ہم رب سے تعلقات کس طرح سے رکھیں، ہم باقی چیزوں سے تعلقات ہمارا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ کس طرح سے پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو بنیادی چیز جو ہے ہمیں قرآن کی آیت سمجھا دیتی ہے کہ لوگوں، آیت کا ترجمہ جو ہے کہ لوگوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت کیا چیز ہے، اس کے معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عبادت کے معنی صرف ریچول عبادات ہے، رسمی عبادات ہے جن میں ہم روزہ، نماز، تسبیح وغیرہ، حج، زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ عبادت سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سڑک پہ پڑی ہوئی کوئی چیز، کوئی تکلیف دہ چیز اس کو کنارے کر دیتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین سے جو نیک سلوک کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اپنی بیوی سے نیک سلوک کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو یہ عبادت ہے۔ تو ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھیں۔ ریچول عبادات جو ہے، جو رسمی عبادات ہیں، وہ عبادت کا ایک حصہ ہیں، وہی صرف عبادات نہیں ہے، اللہ کا ہر حکم جو بندوں کے افعال کے تعلق سے ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح سے یہ تمام تر عبادت یعنی بندوں کے تمام تر افعال جو ہے اللہ کے حکم سے جڑے ہونے چاہیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بار بار جو ہے غور و فکر کرنے کی بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 500 کے قریب جو ہے 500 مقامات کے قریب جو ہے سوچ فکر غور و فکر کرنے کی بات آئی ہے قرآن کریم میں۔ تو ہم اس چیز پہ غور کریں، اس پہ سوچیں، کیوں؟ کیونکہ جو سوچ ہے، جو تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسیپٹس کو جنم دیتی ہے، مفہوم، ہمارے مفہوم بنتے ہیں، ہم کانسیپٹ بنتے ہیں، یعنی تھاٹس جو موجود ہے جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے کانسیپٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ ہمارے کانسیپٹ بن جاتے ہیں تو پھر وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایکشن کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے عبادات کے مفہوم کو سمجھیں اور اسلامی تھاٹ کو ہم اڈاپٹ کریں کانسیپٹ کی طرح سے، تاکہ وہ چیزیں ہمارے ایکشن میں مینیفیسٹ ہوں، ہمارے ایکشن میں ظاہر ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، تو اس میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز
कि कम्युनिटी तकवा जो है, जो तकवे का माहौल वो जो हुआ करता था वो अब नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी इम्यूनिटी नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, अब हम जरा तकवे को समझने की कोशिश करें। तकवा को आज हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तकवा जो है इम्यूनिटी जैसा होता है। इम्यूनिटी क्या है? कि वबा फैली है, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है, कुव्वत मदाफियात इसको उर्दू में कहते हैं, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है तो वबा आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। ठीक है, तकवा वही चीज होती है, इम्यूनिटी, कि बातिल चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, आपके अंदर अगर तकवा है तो बातिल आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो कम्युनिटी इम्यूनिटी हुआ करती थी, कि तकवे का माहौल हुआ करता था, वो अब नहीं है। तो आज जो है इनफरादी इम्यूनिटी जो है, इनफरादी तकवा जो है, वो लीड करेगा इंसान को कि वो रमजान के माहौल को किस तरह से बनाता है, रमजान में वो क्या करता है, किस किस्म से इबादत करता है, किस किस्म से दीगर जो है काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंसान के लिए एक बड़ा अच्छा जो है मौका है लॉकडाउन में। ठीक है, कि इंसान का इनफरादी तकवा है जो है उसको नर्चर किया जाए और फिर वो इंसान की रहनुमाई करे। ठीक है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा हासिल हो, नंबर 1। नंबर 2, जब इनफरादी तकवा पैदा हो जाएगा तो फिर ये हालत जो है रमजान के बाद भी रहेगी कि इंसान अल्लाह के अहकामात की पाबंदी रमजान के बाद भी करेगा। ठीक है, अगर ये कम्युनिटी तकवा रहे तो उससे मुसीबत ये होती है कि जैसे ही कम्युनिटी में आपको तकवे का माहौल सर्द पड़ता है तो फर्द भी जो है सर्द पड़ जाता है। यही वजह है कि आप देखें कि मस्जिदें खाली हो जाया करती हैं ईद के फौरन बाद ही, फिर वो माहौल जो नेक साले अमाल का आपको नजर आता है वो फौरन गायब हो जाता है। ठीक है, तो इंसान को इनफरादी तकवा को नर्चर करने की जरूरत है, ताकि यही हालत जो है, ये तकवा वाली पोजीशन जो है, वो साल के 11 महीनों में भी रहे, बल्कि ये ताजिंदगी कायम रहे। यानी इंसान अपना इनफरादी तकवा जो है अंदर का इतना मजबूत कर ले कि वो ताजिंदगी, वो जिंदगी भर उसके साथ कायम रहे। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट है कि कम्युनिटी तकवा नहीं है, तकवे का माहौल नहीं है, तो इनफरादी तकवा को नर्चर करने की, उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ये माहौल रमजान के अलावा भी बल्कि पूरी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में हमारे साथ कायम रहे। तीसरी चीज जो है, जो बहुत अहम है, जिसको आम दिनों में नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर आम रमजान में भी नेग्लेक्ट किया जाता है, वो ये है कि इतना वक्त एक साथ फैमिली से स्पेंड करने के लिए जो है शायद ही पहले कभी मिला हो। तो हम अपने खानदान को एक अच्छा, एक प्रोडक्टिव टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल जो है हम अपने खानदान की इस्लामी तरबियत के लिए कर सकते हैं, या तरबियत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। हमारे खानदान में अगर दूसरे लोग मौजूद हों इस काबिल जो इस्लामी तरबियत कर सकें हमारी, तो बोथ वेज इट इज बेनिफिशियल कि हम खानदान की तरबियत करें या फिर खानदान हमारी तरबियत करे। नमाज का हम एहतमाम कर सकते हैं, तरावी का एहतमाम कर सकते हैं बा जमात। ठीक है, हम अपने बच्चों को जो है ये चीज दिखा सकें, उनके दिलों में जो है इस्लाम से मोहब्बत आएगी, नमाज से मोहब्बत आएगी, उसकी अहमियत जो है वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, हम कुरान करीम खुद पढ़ें, अपने खानदान वालों को पढ़ने के लिए बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं। ठीक है, तो एक फैमिली की कल्चरिंग के लिए रमजान लॉकडाउन में जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जहां पर कि हम फैमिली की कल्चरिंग कर सकते हैं। वरना अमूमन ये होता है कि मर्द हजरात जो है वो घर से बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, और जब घर वापस आते हैं तो थके हारे होते हैं, वो उनको अफ्तार करने का टाइम होता है, माफ कीजिएगा।
अफ्तार करने का टाइम होता है और फिर उसके बाद जो है फौरन ही तरावी का वक्त हो जाता है, तो इंसान के पास जो है अच्छा खासा वक्त फैमिली के साथ गुजारने के लिए नहीं होता है। लॉकडाउन में आपको ये मौका मिला है, हाथ से न जाने दीजिए। ठीक है। चौथी चीज जो है, जो बहुत अहम है और जिसका मुजाहरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में हुआ है कि हम जो है दूसरों का ख्याल रखें। ऐसे आम रमजान में भी हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हम ज़कात से उनकी मदद करते हैं, सदक़ात से उनकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज के जो हालात हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा उसको सीरियसली और उसकी ग्रेविटी को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आज के दौर में चूँकि लोगों के काम बंद हैं, इसलिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, आप बाकी ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात को तो छोड़ दीजिए, खाने का मामला जो है अपने आप में इतना सीरियस मामला है कि लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो हम जो है इस बात पे गौर करें और अपने आस-पास के लोगों को पूछें, अपने पड़ोसी से पूछें, अपनी बिल्डिंग में पूछें, लोगों के घर जाकर के पूछें, उनको फ़ोन करके पूछें कि भाई सब कुछ ठीक तो है? हाल-चाल आप ले लीजिए, इवन हाल-चाल लेना जो है, ये भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोहब्बत का इज़हार जो है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए करता है, ठीक है? तो अल्लाह की रज़ा इससे हासिल होती है। तो हम दूसरों का हाल-चाल पूछें कि सब खैरियत तो है? उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछें कि कहीं उनके यानी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ऐसा बहुत मुमकिन है कि हमारे बिल्डिंग में या हमारे आस-पड़ोस में जो है कुछ बूढ़े हज़रात हैं जो बीमारी की वज़ह से या फिर यूँ कहें कि आपको कमज़ोरी की वज़ह से बाहर ना निकल पाएँ, उनकी हज़ार ज़रूरतें हो सकती हैं, दवाओं की ज़रूरत हो सकती है, राशन की ज़रूरत हो सकती है या दीगर दूसरी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो हम उनसे पूछें और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है? हम जो है सदाक़ात करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सदाक़ात करें, बढ़-चढ़ कर के सदाक़ात करें, ठीक है? तलाश करें कि कौन है जो ज़रूरतमंद जिसकी हम मदद कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो आप एडवांस ज़कात भी दे सकते हैं, यानी अगले साल की ज़कात भी आज दे सकते हैं। शरअ इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ठीक है, लिया करते थे, एडवांस ज़कात। तो आप ज़कात दे सकते हैं अगर आपके पास ज़रूरतमंद मौजूद हैं और आपकी इस्तिताअत है तो, ठीक है। तो ये हुआ चौथा पॉइंट कि हम दूसरों का ख़्याल रखें, खूब ख़्याल रखें। हम ये याद रखें कि माल जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अता किया हुआ है। उसी के हाथ में रिज़्क देना है, ठीक है। और सदका से रिज़्क में हमारे कमी नहीं होती। अल्लाह खुश होता है और वो जो है आप पे कुशादगी लाता है। 5वां पॉइंट, ठीक है, कि जो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, हम अपने दोस्त और ख़ानदान वालों को या दूसरे लोगों को बुलाते थे, जानने वालों को इफ्तार पार्टी पे, ठीक है। तो आज चूँकि वो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो हम जो है लोगों के यहाँ सामान पहुँचाकर या लोगों को माली तौर पे मदद करके, ठीक है, जो जज़ा हम हासिल करना चाहते थे, वो हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसा कि मैंने टॉक की शुरुआत में कही थी कि अगर कोई शख़्स किसी का रोज़ा इफ्तार कराता है, तो इफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोज़ा रखने वाले को मिला है। तो हम इस चीज़ का ख़्याल रखें। इसी से एक जुड़ी हुई और चीज़ है, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊँ कि आम रमज़ान में हमारे घर की जो औरतें हैं, उनको उनका एक अच्छा खासा वक़्त गुज़र जाता था इफ्तार की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इस लॉकडाउन की वज़ह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़रा अच्छा खासा वक़्त मिल गया है, जिसमें वो भी इबादत कर सकती हैं, जिसमें वो भी अपनी और दूसरों की तरबियत कर सकती हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझें और अपनी औरतों पे, अपने घर की औरतों पे, अपनी माँओं पे, बहनों पे, बीवी पे
बेटियों पे जो है जोर न डालें, ठीक है, क्योंकि बहरहाल एक मुसलमान की हैसियत से उनकी भी वही जिम्मेदारी है, उनके लिए भी ये महीना उतना ही अहम है, अल्लाह की रजा हासिल करना उनके लिए भी उतना ही अहम है जितना कि हमारे लिए है। तो हम इस चीज को न सिर्फ इस रमजान में लॉकडाउन में समझे, बल्कि आइंदा आने वाले रमजानों में भी हम अपने घर की औरतों पे जोर न डालें, ठीक है। इफ्तार जो है वो हल्का रखें, ठीक है, क्योंकि इबादत ज्यादा जरूरी है, मगफरत बख्शिश ज्यादा जरूरी है। बाकी खाने का पीने का मामला क्या है, ये तो यानी इंसान की को जिंदा रहने के लिए जरूरी है बस। तो हमें इस बात को गौर करना होगा कि हमारे हमारे घर की जो औरतें हैं उनको भी जो है हम अच्छा खासा मौका फराहम करें कि वो इबादत में अपना वक्त गुजारें, ठीक है। ये पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट जो है वो जो बहुत अहम है, बहुत ज्यादा, वो ये है कि लॉकडाउन में हमें ये बात समझ में आ गई है कि बेसिक नीड क्या होती है और लग्जरी क्या होती है। क्योंकि हम सब जो है वो बेसिक सर्वाइवल के तौर तक या उससे थोड़ा ऊपर, उससे लेवल सर्वाइवल के लेवल से थोड़ा ऊपर में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास जो लग्जरीज हुआ करती थी पुराने जमाने में, मतलब पहले जमाने में, रमजानों में, वो आज मौजूद नहीं है। जिस किस्म के पकवान जो है हमें मिला करते थे वो आज जो है मौजूद नहीं है। हम बेसिक्स पे जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि यही चीजें जो बेसिक्स हैं, यही जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत है। इससे ज्यादा जो भी चीजें हैं जिनको हम लग्जरी कह रहे हैं वो सब बोनस है, ठीक है, वो जरूरी चीजें नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, इससे फायदा ये हो सकता है कि हम अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसको कर्टेल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और उसको, उस पैसे को, उस माल को हम अच्छी जगह जो है लगा सकते हैं। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माल हमें अता किया उसके बारे में रोजे जज़ा के दिन वो सवाल भी करेगा। कोई चीज जो है, जो दुनिया में जो वक्त आपने गुजारा है, जो माल आपने कमाया है, वो अननोटिस्ड या अनअकाउंटेड नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम जो है अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उनको कर्टेल करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको कंजूस बनने की बात नहीं कह रहा। कंजूसी और किफायत शारी, बीइंग रीजनेबल में फर्क होता है। कंजूसी का मतलब ये होता है कि आप जरूरतों में भी खर्च ना करें। किफायत शारी का मतलब होता है कि आप खर्च उतना ही करें जितना की जरूरत हो, ठीक है। यकीनन शरह ने आपको हक दिया है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा वगैंजा में जो है इसराफ ना करें, बेजा खर्ची, जो फजूल खर्ची जिसको कहते हैं, हराम में खर्ची, उसमें ना करें, ठीक है। रिटेल करें कि हम खर्च अपना कहाँ कर रहे हैं। ये बहुत अहम है कि बेसिक और लग्जरी में जो डिफरेंस है ये हमें समझ में आया है, ठीक। ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट था, ठीक है, जो भी बहुत अहम है, वो ये है कि लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी में एक रीसेट बटन डाल दिया है। जो हमारी जिंदगी इससे पहले होती थी, चाहे वो सोशल लाइफ हो, हमारी हमारी वर्क लाइफ हो, ठीक है, या हमारी इकोनॉमिक लाइफ हो, ठीक है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी। आज बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल रीसेट हो गया है, ठीक है। तो हम जो है इसको लॉकडाउन के बाद इसको हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। नए सिरे से शुरू करने का मतलब ये है कि हम ऐसे वक्त में जो है गौर व फिक्र करें, हम अपने खानदान के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों को वक्त दें, अपने वालिदैन को वक्त दें, उनके जो उनकी जो जरूरतें हैं उनका ख्याल रखें, ठीक है, उनकी खिदमत करें, उनसे नेक सलूक करें, उनसे जो है यानी मोहब्बत के साथ पेश आए और इस चीज को कंटिन्यू कर सकें। हम में से अक्सर ये लोग करते होंगे, ठीक है। अगर करते हैं तो हम उसमें बढ़ जाएं, और अगर नहीं करते हैं बिलफर्ज, ठीक है, तो हम ये काम करना शुरू करें और भूल जाइए जो पुरानी की जिंदगी है उसको भूल जाइए। भूल जाइए से मुराद ये है कि उस अल्लाह से उसके लिए तौबा कीजिए, और जो आपके यानी घर वाले हैं, अगर हमने उनके साथ कोई नाइंसाफी की है यानी इस मामले में उनके हकूक अदा करने में, तो हम उससे माफी मांग लें, उनसे कोई हर्ज नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन आगे जो है हम इस रीसेट बटन की वजह से आगे जो है
हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उन तमाम लोगों के हक अदा करने की कोशिश करें। तो आप एक ये समझ लीजिए कि रीसेट होने की वजह से एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि हम अपना वक़्त किन चीज़ों में गुज़ारते थे, उसको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और जो अननेसेसरी, जो गैर ज़रूरी हम वक़्त गुज़ारते थे, उसको कर्टेल करें। रीसेट बटन है, याद रखिए रीसेट बटन है। तो हम आइंदा जो है, जो अपनी ज़िंदगी शुरू करें, उसमें अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी टाइम पास को जो है, वो कर्टेल करें। तीसरी चीज़ कि हम जिन लोगों के साथ उठते-बैठे रहा करते थे, अभी वो सब वो बंद है 1 डेढ़ महीने से, और अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे के कितने दिनों तक ये रहेगा, ठीक है? तो रमज़ान के साथ-साथ जो है हम इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हमारी सोहबत किसके साथ हुआ करती थी, हमारी कंपनी किसके साथ हुआ करती थी। जो बुरी कंपनी थी उसको आप कर्टेल कीजिए, छोड़ दीजिए, अच्छी कंपनी को आप अच्छी सोहबत को इख्तियार कीजिए लॉकडाउन के बाद, ठीक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में जिनके साथ रहेगा, आखिरत में उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो जो फ़िरौन और हामान के साथ रहेगा, यानी कुफ़ार के साथ, अल्लाह की नाफ़रमानी करने वालों के साथ, उन्हीं के साथ क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा। तो हम इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जो दोस्त दुनिया में होते हैं, वही दोस्त आखिरत में भी होते हैं। तो हम इस चीज़ का ख़्याल रखते हुए अपनी कंपनी, अपनी सोहबत के मामले को भी रीसेट करें। अच्छी सोहबत इख्तियार करें, बुरी सोहबत को जो है दूर करें, ठीक है? 8वां पॉइंट, जो इबादत के ताल्लुक से, जो हम में से आप सब करते ही होंगे, ठीक है? लेकिन इसको भी कहने की ज़रूरत है, कि ये पॉइंट है कि जो रिचुअल इबादत है, जो रस्मी इबादत है, हम उसको बढ़ा दें। जिस तरह हम आम रमज़ानों में क्या करते थे, वक़्त की किल्लत के बायस हमसे बहुत कुछ चीज़ें नहीं हो पाती थी। आज हमारे पास मौका है, ठीक है? याद रखिए रीसेट बटन, ठीक? सलाह, नमाज़, तरावी, तहज्जुद का एहतमाम करें, जमात के साथ, घर वालों के साथ, हर एक को तलक़ीन की जाए कि आओ पढ़ो, ठीक है? कुरान करीम की तिलावत, उसको समझने का, ठीक है? और उस पे गौर व फ़िक्र करने का मामला बनाया जाए, उसका निज़ाम बनाया जाए, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, ठीक है? तस्बीह पढ़ी जाएँ, याद रखिए कुछ चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं, ठीक है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है जज़ा के मामले में ये बहुत भारी चीज़ें हैं। तो हम इन सब चीज़ों का एहतमाम करें, ठीक है? एक और जो कुरान के ताल्लुक से है वो ये है कि हम जो है कुरान की आयत को या सूरतों को याद करें। रमज़ान का महीना जो है बड़ा मुबारक महीना है, बड़ी आसानी से सूरतें याद हो जाया करती हैं, ठीक है? इसके अलावा हम दुआ करें। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ मुख्कुल इबादा, इबादत का मग़ज़ है दुआ, ठीक है? तो हम दुआएँ खूब करें, खूब, ठीक है? ये था इबादत के ताल्लुक से। 9वां पॉइंट जो है वो ये है कि हम इस बात पे गौर व फ़िक्र करें कि हम इस बात पे गौर व फ़िक्र करें कि हमारी आदत जो हैं, उनमें से कौन-सी बुरी आदत हैं और कौन-सी अच्छी आदत हैं। बुरी आदत जो है उनको छोड़ दिया जाए और अच्छी आदत जो हैं उनको कंटिन्यू किया जाए और उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है? और जो अच्छी आदत हमारे अंदर नहीं हैं, उनको एक्वायर करने की कोशिश की जाए, ठीक है? ताकि रमज़ान के बाद भी जो है यानी उसको कंटिन्यू किया जा सके। एक चीज़ जो है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह के अहकामात रमज़ान के ताल्लुक से नहीं है सिर्फ़। अल्लाह के अहकामात जो है इंसान के हर एक लम्हे के ताल्लुक से हैं, चाहे वो रमज़ान में पड़ता हो या उसके बाहर। तो अल्लाह के अहकामात में जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं है रमज़ान के मामले में। फ़राइज़ और मुहर्रमात वैसे ही हैं जितने रमज़ान के अंदर हैं, वो रमज़ान के बाहर भी वैसे ही हैं। ठीक है? तो सिर्फ़ जो है रमज़ान में हमें मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें मुसलमान जो है ताज़िंदगी होने की ज़रूरत है सालों भर के लिए। ठीक है? अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सहाबा किराम किस तरह से रमज़ान गुज़ारा करते थे, हम इस पे गौर व फ़िक्र करें। ठीक है? हम पाएँगे कि हमारे रमज़ान जो है आम तौर से इफ्तार के इंतज़ाम में और उसकी तसव्वुरात में गुज़रा करते हैं कि आज इफ्तार में क्या है और क्या बनेगा और किस तरह से बनाया जाए। सहाबा किराम जो है, उनके ज़माने में रमज़ान जो है विक्ट्री का महीना हुआ करता था और इवन सहाबा के बाद भी पुराने दौर में बहुत सारी जंगें, जंग बदर है,
है, मक्का है, और भी बहुत सारी जंगें हैं, ऐन जालूत है, हित्तीन है, ये सब आप मतलब लिस्ट, बड़ी लंबी लिस्ट है, आप देख लें ये जंगें लड़ी गई हैं रमजान के महीने में। तो हम सहाबा की जिंदगी से जो है सबक लेंगे, वो किस तरह से रमजान के दिनों में आमाल किया करते थे, और हम वैसे ही करने की कोशिश करें। ठीक है। अगला पॉइंट वो ये है कि रमजान जो है वो कुरान का महीना है, तो कुरान को समझा जाए। ठीक है, कुरान को समझा जाए, उस पे अमल किया जाए, उसको समझाया जाए, और कुरान हमारी जिंदगी में और हमारी सोशल लाइफ में आए। किस तरह से हम कुरान का निफाज कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, उसके लिए हम कोशिशें करें। ठीक है। कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुसलमानों पे सबसे बड़ा रहम है, सबसे मुबारक चीज है ये, जो कि रमजान के मुबारक महीने में नाजिल हुई। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी रहनुमाई कर सकती है जन्नत की तरफ। तो इसको हम नेग्लेक्ट ना करें, इसको महज पढ़ने से, रिसाइटेशन से जो है उसकी सिर्फ क़िरात तक हम अपने आप को महदूद ना करें, बल्कि कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए, गौर फिक्र किया जाए, और समझाया जाए, और कुरान को नाफिज करने की कोशिश की जाए। ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स, सिर्फ कुरान ही नहीं, किसी को जरा और आप ये कर लीजिए, कुरान और सुन्नत है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए तो दीन को समझने की कोशिश की जाए और उसको प्रोपगेट किया जाए, पूरे के पूरे दीन को। ठीक है। एक और चीज जो है वो ये है कि तौबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम एक तवाब है, तौबा कबूल करने वाला, दूसरा नाम गफ्फार है, यानी मगफिरत करने वाला। ठीक है। तो अल्लाह से जो है तौबा की जाए, तौबा की तलब की जाए, उससे रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआ की जाए, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, और यकीन जानिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सत्तार है, गफ्फार है और रहीम है, तवाब है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ठीक है। तो हम सिद्क दिल से, इखलास के साथ जो है अल्लाह से तौबा जो है आ, करें, और तौबा जो है वो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। इस्तग़फ़ार का हम खूब एहतमाम करें। ठीक है। वो यकीनन हमारे गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया है, हमारे दर्जात बुलंद होने का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 से ज़्यादा दफ़ा तौबा यानी इस्तग़फ़ार किया करते थे। ठीक है। समझने की ज़रूरत है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को तौबा करने की ज़रूरत है, जबकि उनसे तो कोई गुनाह होते ही नहीं थे। हम जानते हैं कि अंबिया जो है मासूम होते हैं, अंबिया से गुनाह नहीं होते। ठीक है। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 दफ़ा से ज़्यादा तौबा किया करते थे। अंदाज़ा लगाइए इसका क्या मकसद? मकसद ये था कि अल्लाह का कुर्ब जो है वो हासिल किया जाए। तो हम तौबा के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। ठीक है। तो ये चीज़ें थी चंद एक जो लॉकडाउन में वक़्त की मौजूदगी की वजह से हमारे पास मौजूद हैं। हम इनको ज़रा जो है समराइज़ कर दें कि वो क्या-क्या बातें थी। पहली चीज़ तो ये है कि वक़्त हमारे पास बहुत है, तो हम अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करें, अपना मुहासबा करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। ठीक है? ताकि रमज़ान के बाद भी जो है जो है हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कर लें कि हम जो है क्यों पैदा हुए, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। दूसरा दूसरा जो है वो ये है कि कम्युनिटी तक़वा चूँकि नहीं है, तक़वे का माहौल नहीं है, ठीक है? इसलिए हम अपने इनफ़रादी तक़वे को नर्चर करें, ताकि रमज़ान के बाद भी हमारा वही हाल है। तीसरा जो है वो ये है कि हम अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, उनकी तरबियत करें या तरबियत हासिल करें। चौथा, ठीक है, दूसरों का हम ख़्याल रखें सदक़ात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, ठीक है। पाँचवाँ, जो इफ्तार पार्टी पे हम यानी इफ्तार कराने में दावत पे जो हम खर्च किया करते थे, उसको गरीब या ज़रूरतमंद लोगों की तक पहुँचाने पे खर्च करें, ठीक है। छठा पॉइंट वो ये है कि आज हमें जो समझ में आया है कि बेसिक नीड क्या है, लग्ज़रीज़ क्या हैं, ठीक है? तो हम इसमें फ़र्क करें, अपने अननेसेसरी स्पेंडिंग्स को हम जो है हम कम करें, उसको कर्टेल करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे माल के बारे में हमसे पूछेगा। सातवीं चीज़ जो ये है कि लॉकडाउन ने जो हमारे अंदर रीसेट बटन रखा है, उसकी वजह से हम अपनी सोशल लाइफ़ को, हम अपनी क्या कहते हैं अपनी फैमिली लाइफ़ को, अपने वर्क लाइफ़ को रीसेट करें और एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में ले जाएँ, ठीक है? अच्छी कंपनी में रहें, सोहबत अच्छी करें,
बुरी सोहबत से अपने आप को बचाए रहें। 8वां पॉइंट जो है ये हमने कहा था कि इबादत जो है उसको बढ़ा दें। 9वां पॉइंट ये था कि हम जो है अपनी गुड हैबिट और बैड हैबिट का जो है मुहासबा करें और बुरी आदत को छोड़ दें, अच्छी आदत को हम स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये चीज़ें रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें। 10वां पॉइंट वो ये था कि सहाबा कराम की ज़िंदगी किस तरह से गुज़री है, रमज़ान उनका किस तरह से गुज़रा है, उस पे गौर व फ़िक्र किया जाए और उसको इमिटेट करने की, उसका नकल करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश की जाए। 11वां पॉइंट जो ये है कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, ठीक है? कुरान के मैसेज को समझा जाए, उसको दूसरों तक पहुँचाया जाए, उसको नाफ़िज़ करने की कोशिश की जाए। इन अदर वर्ड्स जो है दीन को एक दीन की हैसियत से नाफ़िज़ समझा जाए, उसको समझाया जाए और उसको नाफ़िज़ करने के लिए कोशिश की जाए। और आखिरी पॉइंट जो है हमने ये कहा था 12वां नंबर वो ये है कि तौबा का एहतमाम खूब किया जाए, उससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, ठीक है? और मैं अपनी बात इस कौल के साथ इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हमें ये याद रखना होगा कि रमज़ान जो है अल्लाह सिर्फ़ रमज़ान में आपको नहीं देख रहा होता है, बल्कि वो हर एक लम्हे आपको देख रहा होता है। उसने फ़रिश्ते मुक़र्रर किए हो क कर रखे हैं, जो आपके हर एक अमल को नोट कर रहे हैं और ये अकाउंट जो है रोज़े क़यामत में खोला जाएगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ रमज़ान की बातें नहीं होंगी, बल्कि गैर रमज़ान की भी बातें होंगी और इनफैक्ट गैर रमज़ान का मामला ज़्यादा है, रमज़ान तो 1 ही महीने का होता है। 11 महीने जो है, जो हम अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़ार रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो कहीं पलड़ा भारी ना पड़ जाए। तो रमज़ान का जो माहौल है, इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाए 11 महीने तक के लिए, ठीक है? और कम्युनिटी में भी तक़वा, दूसरों की तलक़ीन दीन की तरफ करने के नतीजे के तौर पे। जब हम ये काम करने के काबिल हो जाएँगे, तब जाकर के फिर हम ये कह सकेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तब हम अल्लाह के नज़दीक जो है यानी अल्लाह के सामने रोज़े क़यामत में ये कह सकेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे जो हो सकता था हमने किया, बाकी तो गफ़ूर रहीम है। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस रमज़ान से जो है बेहतरीन किस्म से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमसे दरगुज़र करे और हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम उसके हुक्म के मुताबिक रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों गुज़ारें। फ़राइज़ और हराम के मामले में हमारे रमज़ान और गैर रमज़ान मुख्तलिफ़ ना हों, ये अल्लाह से दुआ है हमारी, अल्लाह कबूल करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब हमारे पास जो है सवाल और जवाब का मौका है। एक भाई का सवाल ये है कि सऊदी हुकूमत ने कोड़े मारने का जो अ, कोर कोड़े मारने की जो सज़ा होती थी, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया या यूँ कह लें कि उसको ख़त्म कर दिया और उसके बदले ये कहा कि लोग जो है ज़िंदा में यानी जेल में डाले जाएँगे, ठीक है? तो क्या इससे ये समझा जाएगा कि एक सुन्नत को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है? ये सवाल था। जवाब है कि हाँ, कोड़ा मारना जो है अलग यानी कौन-सी गलती की है, कौन-सा क्राइम किया है, उसकी बुनियाद पे जो है कुरान ने यानी शरअ ने जो है कोड़े मारने की सज़ा रखी है। कोड़े मारने की सज़ा आपको उसके साथ भी है क्या बोलते हैं, ज़िनाकार के लिए भी है और दूसरे भी कई क्राइम के ऊपर जो है कोड़े मारने की सज़ा है। शरअ ने इसको स्टिपुलेट किया है, इसको मैंडेट किया है, ठीक है? कोई हुकूमत जो है उसको ये हक नहीं पहुँचता कि वो इस सज़ा को मुअत्तल कर दे। उसकी कोई दूसरी शक्ल उस क्राइम के लिए कोई दूसरी सज़ा ईजाद करे, ये गैर शरई है। तो यकीनन ये जो मामला है जिसमें कि कोड़े मारने को मुअत्तल किया गया है, कोड़े मारने की सज़ा को मुअत्तल किया गया है, ठीक है? ये गैर शरई है, ये एक सुन्नत को छोड़ना है और सऊदी हुकूमत से जो है ये क्या कहते हैं ये जो अंदाज़ उनका पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा उभर के आया है, ये पहले भी कोई इस्लामी हुकूमत तो थी नहीं, ठीक है? जो पिछले कुछ दिनों में
جو ان کی شکل جو ابھر کے آئی ہے اس سے یہ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ آگے آ کر بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں ان میں بھی وہ جو بھی رہا سہا شرعی جو ہے فیصلہ ان کے یہاں ہوتا تھا، جو شرعی سزا دی جاتی تھی، بہت ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی ختم کرے. جزاک اللہ خیر.